नमस्कार, केएन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुलक्षणा त्रिपाठी। रोजगार दो न्याय दो अभियान का गुरुग्राम में जोरदार आगाज। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा एवं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास के निर्देशानुसार हरियाणा युवा कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे अभियान रोजगार दो न्याय दो के अंतर्गत आज गुरुग्राम युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नीतीश कटारिया द्वारा गुरुग्राम में अभियान का शुभारंभ किया गया। कटारिया ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से शहर में रोजगार दो न्याय दो अभियान के शुभारंभ की घोषणा करते हुए कहा कि इस अभियान के माध्यम से हम क्षेत्र के प्रत्येक युवा तक पहुँचने के साथ ही युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। नीतीश कटारिया ने कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में पूरे देश में पहले स्थान पर है। बीजेपी जेजेपी सरकार निरंतर प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। सरकार ने सीईटी ग्रुप सी की 32,000 एवं ग्रुप डी की 13,536 भर्तियों को 2021 से लंबित कर रखा है। नतीजों को एक साथ घोषित न कर धांधली की गई है। 3 साल में केवल एक बार सीईटी लेने से लाखों अभ्यर्थियों को परीक्षा देने से वंचित रखा गया है। सरकारी स्कूलों में टीजीटी और पीजीटी मिलाकर 27,878 अध्यापकों के पदों को अब तक भरा नहीं गया है। पिछले 10 साल से जेबीटी की भर्तियां नहीं हुई हैं। सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 62% पद खाली पड़े हैं। विश्वविद्यालयों में भी हजारों पद खाली पड़े हैं। एमपीएचडब्ल्यू पुरुष की भर्तियां 10 साल से नहीं निकाली गई। 2019 से फार्मासिस्ट की भर्ती नहीं निकाली गई है। HKRN के माध्यम से पक्की नौकरियों का रास्ता बंद किया गया है। कुल मिलाकर हरियाणा प्रदेश में न सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत व्यवस्था बर्बाद हो रही है, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार से भी वंचित कर सरासर अन्याय किया जा रहा है। यही कारण है कि प्रदेश सरकार की इस जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हरियाणा युवा कांग्रेस ने कमर कस ली है। युवा कांग्रेस का लक्ष्य है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर और गांव-गांव जाकर रोजगार दो न्याय दो मुहिम से प्रत्येक युवा को जोड़ेंगे। इस डोर टू डोर अभियान में हम पर्चे बांटकर लोगों को सरकार की जनविरोधी नीतियों की जानकारी देने के साथ ही साथ उनमें जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य करेंगे। यही नहीं, हम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ मशाल यात्रा और मोटरसाइकिल रैली निकालकर भी सरकार को जगाने का कार्य करेंगे। बेरोजगारी और अव्यवस्था बढ़ाने वाली अग्निपथ योजना के विरोध में भी आवाज उठाई जाएगी और युवाओं के साथ हो रहे अन्याय की बात रखी जाएगी। नीतीश कटारिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशवासियों का किस कदर जीना दुश्वार कर रखा है, इसका अंदाजा आप गुरुग्राम की स्थिति को देखकर लगा सकते हैं। ये कितने दुख की बात है कि शहर में स्थित एकमात्र सिविल हॉस्पिटल यहां से स्थानांतरित कर दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्षों के शासनकाल के दौरान इसके निर्माण की शुरुआत तक नहीं हो सकी है। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि हमें हमारा अस्पताल दो, हमें न्याय दो। यही नहीं, एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली के बाद सबसे पहले गुरुग्राम में मेट्रो लाकर गुरुग्राम वासियों को बेहतर परिवहन सुविधा देने का कार्य किया था, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान भाजपा सरकार पिछले 9 सालों से पुराने गुरुग्राम वासियों को केवल मेट्रो का झुनझुना दिखा रही है। हम पुराने गुरुग्राम वासियों की तरफ से मांग करते हैं कि हमें मेट्रो दो, हमें न्याय दो। गुरुग्राम में स्थित मां शीतला का मंदिर, जो पूरे देश के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है, वह भाजपा राज में वर्षों से अपने भवन निर्माण के लिए तरस रहा है। हम इस गूंगी बहरी भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम देवताओं के स्थलों की तो सुध ले लो। हमें शीतला भवन तो हमें न्याय दो। नीतीश कटारिया ने कहा कि गुरुग्राम में 900 मीटर के दायरे में रहने वाले गरीब परिवारों के मन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो असुरक्षा का माहौल बना रखा है, उसे तत्काल खत्म करें और उसे नियमित कर वहां से अवैध का तगमगा हटाएं। हम 900 मीटर के दायरे के लोगों की तरफ से हम मांग करते हैं कि हमारी कॉलोनी को नियमित करो, हमें न्याय दो, हमारे क्षेत्र में भी मूलभूत सुविधाएं दो। इस अवसर पर युवा प्रदेश उपाध्यक्ष मयंक चौधरी, सागर कौशिक, प्रणव शर्मा, अरुण बसोया, योगेश यादव, अरुण भुक्कल, अर्जुन प्रीतम, चिराग, नकुल, कार्तिकेय, जितेश, भारत, इमरत, साहिल, उदय देव, अंकुर, शिव, मुस्ताक उपस्थित रहे। गुरुग्राम से गीतिका की खास रिपोर्ट। हुई है, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भी है मेरे साथ। हाँ जी, सड़कों पर नजर नहीं आई इन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस। अरे हमने तो आप देखिए ऐसा कोई शहर नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने कोई धरना प्रदर्शन ना करे हो, बाइक रैली ना करी हो। यहाँ के अंदर आप गुड़गांव आंदोलन किए, सीईटी के अंदर करनाल में
हमने सीएम आवास का घेराव करा, तो हम तो समय समय पर चिता रहे हैं युवाओं को कि भाई अब युवाओं के साथ ठगी करना बंद करें। से आपकी आवाज तो उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार तक पहुंचाना, ये तो गूंगी बहरी सरकार है, इनको ना सुनना पसंद है ना इनको देखना पसंद है। अभी गुड़गांव को इन्होंने कूड़ाग्राम बना दिया था, इन्होंने गुड़गांव को नरक निगम बना दिया। तो हम तो एक आम आदमी को, एक आम युवा को बताना चाह रहे हैं कि सरकार ने आपके साथ ठगी की है। जो ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ अपनों का विकास कर रहे हैं, ये इनको आपके विकास से कोई परवाह नहीं है। एक तो संगठन अब तक हरियाणा युवा कांग्रेस की हर जिला कार्यकारिणी पूरी हो चुकी है, हर जिले में सबके पूरे संगठन बना हुआ है, हमारी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और जो बड़ी कांग्रेस है उनमें भी सबने अपॉइंटमेंट हो गई, चाहे हमारी इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात हो, स्क्रीनिंग कमेटी हो, प्रभारी नियुक्त हुए हो, बूथ मैनेजमेंट कमेटीज हो, हमारी सारी कमेटियां तैयार है, सब लिस्ट आउट हो चुकी है। हाँ, रही बात संगठन की, वो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रभारी जी दीपक बाबरिया जी, मेरे हिसाब से उनमें भी लिस्ट तैयार है। और ये सवाल आप बाबरिया जी से भी अगर करें तो ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे। हमारा युवा कांग्रेस सड़कों पर आएगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सड़कों पर हम हैं और रहेंगे, और हर युवा की आवाज, ना उनके साथ ठगी होने देंगे, हम हर युवा की आवाज बुलंद तरीके से उठाएंगे। के निर्देश अनुसार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी व राज्यसभा सांसद जननायक चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी के निर्देश अनुसार आज हमने एक मुहिम शुरू की है, जो हम घर घर जाकर रोजगार दो न्याय दो, युवाओं को बताना चाहेंगे कि भाई युवा के साथ क्या ठगी की गई है इस सरकार के द्वारा। पिछले 9 साल के अंदर जो युवाओं के साथ जो ठगी हुई, जो उनको सरकारी नौकरियां नहीं दी गई, 9 साल के अंदर देखें सीईटी एग्जाम सिर्फ इन्होंने एक बार लिया। तो मैं तो आप सभी के माध्यम से इस सरकार को, इस गूंगी बहरी सरकार को उठाना चाहूंगा कि अब युवाओं ने ठान लिया है, 2024 के अंदर भाजपा सरकार को वोट की चोट देंगे। और आज हर युवा तैयार है, सड़कों पर है, बताने के लिए, जताने के लिए जो उनके साथ ठगी की गई है। और हम इस मुहिम के साथ साथ गुड़गांव के मुद्दे, जो गुड़गांव को न्याय चाहिए 9.5 साल के अंदर, गुड़गांव में अस्पताल नहीं, अस्पताल दो, न्याय दो, 900 मीटर का दायरा कम करो, गुड़गांव को न्याय दो। गुड़गांव में सिविल हॉस्पिटल 3 बनने चाहिए, गुड़गांव को न्याय दो, आज एक भी नहीं है। गुड़गांव के अंदर यूनिवर्सिटी खुली जाए, गुड़गांव में शीतला माता मंदिर का स्थापना की जाए, गुड़गांव को न्याय दो। तो मैं तो आप सभी के माध्यम से, जो आज हम युवा कांग्रेस, हमारे सभी साथियों ने, चाहे इसमें अरुण भाई रहे, मनीष हमारे, मयंक चौधरी जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो सब आए हुए हैं। और आज हम सभी एकत्रित हुए हैं कि हम आज युवाओं को जगा सकें। और हम सब ने आज, हमारी कमेटी ने भी फैसला लिया है कि हम जल्दी इसी महीने में एक मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे युवाओं को जताने के लिए। हाँ, रोजगार दे रहे हैं वो अपने ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगाने का। जो आप ये 13,000 की जो बात कर रहे हैं ग्रुप सी और डी के अंदर, आज ही माननीय हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें उन्होंने इस भर्ती पर रोक लगा दी है। उन्होंने साफ कहा है कि इसमें धांधली की गई है, इसमें युवाओं का भविष्यों के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, आज उस पर रोक लगा दी गई है। और आप देखिए, ये सिर्फ ठगी हो रही है सिर्फ युवाओं के साथ। जो बच्चे ने आज 3 साल पहले सीईटी पार कर लिया, अब उसकी उम्र चली गई, जब उसकी उम्र चली गई तो वो फार्म नहीं भर सकता। अब हरियाणा पुलिस के फार्म निकले, अब वो अपने फार्म नहीं भर क्योंकि उसकी उम्र निकल गई, तो उसकी जो कंपनसेशन है, उस युवा की क्या गलती है। तो हम तो इस गूंगी बहरी सरकार को चिताने के लिए आज हरियाणा युवा कांग्रेस सड़क पर हर घर तक दस्तक देने के लिए तैयार है। और आप देखिएगा, हम एक जो ये हमने पूरा एक मुहिम चलाई है, इसमें हम एक बाइक रैली के माध्यम से गुड़गांव के अंदर इसी फरवरी के महीने में हम सब, हमारी जो कार्यकारिणी जो फैसला लेगी, तारीख डिसाइड करके हम कार्यकारिणी का जो हमारी कार्यकारिणी फैसला लेगी, उसमें हम एक बाइक रैली जो युवाओं को बताएंगे कि भाई सरकार की विफलताएं क्या हैं। हम कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, हर जगह जाकर लाइब्रेरी में बताएंगे कि भाई आपके साथ दिक्कत क्या हुई है। आज सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरी बढ़ रही है, अब 75%। आप देखिए हरियाणा सरकार की अगर आप लिस्ट देख लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर लिस्ट के अंदर हरियाणा से बाहर के लोगों के ज्यादा एंट्री हुई है, चाहे सरकारी पदों के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हरियाणा से बाहर के लोग, भाई जो एलिजिबल है वो करे, बट
75% जो जजपा सरकार और भाजपा सरकार ने बनाया था, वो 75% का वादा तो आपके सामने है। उसके भी लिए जो उनके ढोल थे वो फट चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए जा रहे हैं। बट मुझे लगता नहीं कि इन्होंने सिर्फ ढकोसलेबाजी ये युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, और आने वाला समय युवाओं का है, कांग्रेस का है।